स्टूडेंट्स, आज हम हैं आरएस इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्या मैं जेई की प्रिपरेशन कर सकता हूं, जेई का पेपर दे सकता हूं कि नहीं। इसी संबंध में आज हम बात करते हैं आरएस इंस्टीट्यूट के एमडी शोभित सर से। चलिए आपको हम मिलवाते हैं शोभित सर से और उनसे जानते हैं इन सब सवालों का आंसर क्या है, क्या वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए। बच्चों, हम हैं शोभित सर के साथ। सर, बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट है, परेशान हैं कि सर यूपी बोर्ड का रिजल्ट गंदा आया। मैं मानता हूँ गंदा आया, सब मान रहे हैं, लेकिन सर बच्चे जो जेई की तैयारी करना चाहते थे उनका सर सपना टूट रहा है, दिल टूट गया है। वो आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सर हम क्या करें, हम क्या जेई का पेपर दे सकते हैं अगर 75 से कम है। तो सर इस पर बच्चों का बड़ा ही क्वेश्चन है, आप इसको कुछ सजेस्ट करें बच्चों को कि जेई के पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं जेई मेंस का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, बहुत अच्छे अच्छे जिनका करोड़ों का पैकेज रहता है। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नहीं 75% ही हमारा बोर्ड्स में होना चाहिए। ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर। 65% तक भी है बच्चों का, 60% भी एटलीस्ट अगर है। अगर बच्चा सर आप कहना चाह रहे हैं अगर बच्चा 60+ है, परसेंटेज है, बच्चा अच्छा है पढ़ने में, वो तैयारी करना चाहता है, तो जेई का पेपर दे सकता है। जी सर, जेई मेंस का एग्जाम दे सकता है, जेई एडवांस का नहीं दे सकता है। और सर अगर मैं फेस 1 की बात करूं, जेई मेंस के थ्रू इतने अच्छे अच्छे सर कॉलेज मिले, जो बच्चे 6-6 घंटे तैयारी करते हैं, जिनका 80% भी आता है, उनका भी हो सकता है कि नहीं हो पाता है। बट जो मेहनत करता है लगन से, बिल्कुल माइंड लगा के, नहीं मुझे सिर्फ जिनका ड्रीम ही कॉलेज है। और सर एक होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं कि आपने 5-6 घंटे पढ़ लिया, आपको पढ़ाई के साथ साथ में पूरा ना ड्रीम, जो आपका कॉलेज ड्रीम होता है या फिर आपका रहता नहीं मुझे IIT जाना है, NIT जाना ही जाना है, जिसका ड्रीम में होता है वो सक्सेस होता है। तो सर 100% बच्चों को जेई मेंस के थ्रू अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। अगर आपका 60% भी है, 65% भी, 70% भी, आप जा सकते हैं सरकारी कॉलेज और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, सर 1,80,00,000 का पैकेज है और जेई मेंस लेवल का ही पूरा पेपर आता है। और जब जेई मेंस खुद बोल रहा है कि नहीं आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, तो आप लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो। एक सर ये ट्रेंड चलेगा, नहीं 75% मांगते हैं सर। IIT एडवांस के लिए मांगते हैं सर 14 लाख बच्चे सर बैठते हैं, जिसमें से 16 से 17 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बचे हुए सर 1.5-2 लाख बच्चे तो अच्छे कॉलेज में ही जाते हैं ना। तो सर उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 60,000 बच्चों तक क्या है 75% मांगते हैं, वो भी किसके लिए, जनरल और ओबीसी। और अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ, उनके लिए 65% ही है, उनको IIT का कॉलेज में मिलेगा। अब अगर 60,000 के ऊपर जो बच्चे जा रहे हैं और जिनकी 2.5 लाख रैंक तक आ रही है सर, 60,000 से 1 लाख 1,20,000 तक उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं सर, उनके लिए कोई भी परसेंटेज मतलब नहीं है। मतलब आराम से वो कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब कि आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं 2026 सेशन के लिए। आपका इंजीनियर बनने का सपना पूरा होगा। आपके 70 हैं, 68, उससे मतलब नहीं है। अब मेहनत सर करनी चाहिए बच्चों। तो सर आप मतलब जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो जो है जेई की तैयारी कर सकते हैं। सर बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सोल्यूशन आपको मिल गया, 100% राइट सोल्यूशन है। अगर अभी भी आपको डाउट है, एक नंबर नीचे चल रहा है, तो आप उस नंबर पर कॉल करिए। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि बहुत से बच्चे नहीं, उनका ड्रीम है IIT के कॉलेज तक जाना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, किसी बच्चे के 70% आए होंगे 72% आए होंगे, तो उसका मन है कि नहीं मैं क्या 14 लाख में 16,000 में 100% आ जाऊंगा। सर कोई भी बच्चा कर सकता है। तो सर उसके लिए क्या है सर, NOIS बोर्ड के थ्रू बच्चा फॉर्म डाल सकता है और 100% कहीं ना कहीं अपग्रेड होता ही होता है। अच्छा परसेंट बनेगा तो सर बच्चों को NOIS बोर्ड के थ्रू भी कर लेना चाहिए और उससे परसेंट इंप्रूव हो जाएगा। और तैयारी उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए जेई की। कारण ये, जब उनको जेई मेंस का एग्जाम देने को मिल रहा है, कॉलेज मिल रहे हैं और NOIS बोर्ड के थ्रू अगर उनका परसेंटेज बढ़ गया तो सर IIT का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो सर बच्चों को तैयारी जेई मेंस की करनी चाहिए। सर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 12th के बाद बच्चा और क्या कर सकता है, आप बताइए सर। सर अगर उसका ड्रीम था तो उसका कहीं मन ही नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। और सर अगर मैं बात करूं, आप SSC लाइन में चले जाइए या फिर आप डिफेंस लाइन में चले जाइए, तो सर आप देख रहे होंगे, अगर IIT की मैं बात करूं, जेई मेंस की, अगर अच्छे कॉलेज की, सर इसमें सबसे अच्छा आजकल स्कोप है। अगर आपको CS ब्रांच, IT ब्रांच, आप देख रहे होंगे ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, और कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक होगा, जो भी स्टूडेंट, सर आजकल इधर उधर वो बेकार नहीं वेस्ट होगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, सर बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने सोचा होगा नहीं हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सर 10-20-50 हज़ार की नौकरी कर रहे होंगे और उनकी कोई ज़रूरी नहीं कि जॉब लगे कि ना लगे। बट आज तक कभी गवर्नमेंट कॉलेज से जिसने बीटेक किया, आज तक आपने देखा है इधर उधर वेस्टेज को, कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। तो बच्चों को जो है जेई मेंस की तैयारी करनी चाहिए। परसेंटेज क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं है।
ओके तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कानपुर की ये टॉप इंस्टीट्यूट है आरएस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सर हमारे न्यू बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं। जी सर 6 मई से सर नया स्टार्ट हो रहा है, 2 बैच हमारे जेई के लिए सर, और नीट वाले बच्चों के लिए बैच सर नीट के लिए भी सर 6 मई को स्टार्ट हो रहा है सर। उनकी 9 बजे से क्लासेस होंगी, आईआईटी वालों की 8 बजे से क्लासेस, पूरे सेंटर 2 पे है नीट का और जेई का सेंटर 1 पे है। तो बच्चों अगर आप कानपुर से हैं तो बिल्कुल आप आरएस इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप कानपुर के बाहर के हैं तो बिल्कुल कानपुर का टॉप इंस्टीट्यूट है आरएस इंस्टीट्यूट। जिस तरह से सर ने समझाया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कॉल करिए, बेझिझक कॉल करिए और सारी जानकारी लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।